भारत के लिए पाकिस्तान के बलूचिस्तान से एक अहम और चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। कई इंटरनेशनल और इंडियन रिपोर्ट के मुताबिक बलूच नेता मीर यार बलोच ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को एक ओपन लेटर लिखा है और इस लेटर में सबसे पहले तो उन्होंने भारत की तारीफ की है, लेकिन साथ ही एक बड़ा खतरा भी बताया है जो आने वाले समय में पूरे साउथ एशिया की सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है। तो हम इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि ये जो घटनाक्रम है इससे भारत को कौन कौन से खतरे हो सकते हैं। दरअसल मीर यार ने अपने लेटर में कहा है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में चीन अपनी सेना तैनात करने की योजना बना रहा है और उसकी तैयारी कर रहा है। उनका दावा है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि सीपीईसी, जो सभी देशों को जोड़ने के लिए चीन की एक महत्वपूर्ण आर्थिक परियोजना के रूप में शुरू की गई थी, इसे अब सैन्य सुरक्षा के रूप में बदला जा रहा है। चीन अपने निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर बलूचिस्तान में चीनी सैनिकों को भेज सकता है, जिससे इस क्षेत्र की सिचुएशन और ज्यादा क्रिटिकल हो सकती है। यह पूरा मामला भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बलूचिस्तान भारतीय सीमा के बहुत पास स्थित है और एक रणनीतिक क्षेत्र है, और अगर सच में अपनी सेना को तैनात करता है चीन, तो भारत को एक साथ दो मोर्चों पर सैन्य दबाव का सामना करना पड़ सकता है। एक तरफ पूर्व में चीन तो दूसरी तरफ पश्चिम में पाकिस्तान की तरफ से, और यह स्थिति भारत की सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है। अगर हम इससे भारत को खतरे की बात करें तो सबसे बड़ा खतरा यह है कि चीन की सेना भारत के बहुत करीब आ जाएगी, जो कि अभी तक चीन की सैन्य मौजूदगी एलएसी तक ही सीमित है। दूसरा बड़ा खतरा समुद्री सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। बलूचिस्तान का ग्वादर बंदरगाह अरब सागर के बिल्कुल किनारे है। अगर चीन वहां सैन्य ढांचा विकसित करता है तो इंडियन नेवी की मूवमेंट पर नजर रखना चीन के लिए आसान हो जाएगा, और भारत के ऑयल इंपोर्ट पर भी खतरा हो सकता है क्योंकि भारत का ज्यादातर ऊर्जा सप्लाई इसी रास्ते से आता है। अगर हम तीसरे खतरे की बात करें तो वो आतंकवाद और हाइब्रिड वॉर से जुड़ा हुआ है। अगर चीन की सेना बलूचिस्तान में मजबूत होती है तो पाकिस्तान को भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों के लिए और ज्यादा समर्थन मिल सकता है, जिससे कश्मीर और उसके आसपास के इलाकों में सुरक्षा चुनौतियां बढ़ सकती हैं। चौथा खतरा सीपीईसी को लेकर है कि भारत पहले से ही सीपीईसी का विरोध करता रहा है क्योंकि यह पीओके से होकर गुजरता है, और अगर इसका सैन्य प्रयोग हुआ तो देश की संप्रभुता को नुकसान हो सकता है। पांचवा और अहम खतरा रीजनल पावर बैलेंस को लेकर है कि अगर चीन बलूचिस्तान में सेना की परमानेंट मौजूदगी बना लेता है तो इससे सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे साउथ एशिया और इंडो पैसिफिक का शक्ति संतुलन बदल सकता है। इससे भारत को अपनी डिफेंस, डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी तीनों मोर्चों पर ज्यादा संसाधन खर्च करना पड़ सकता है। आखिर में कहा जाए तो बलूचिस्तान में चीन की सैन्य तैनाती भारत के लिए केवल एक पड़ोसी देश की समस्या नहीं है, बल्कि यह सीधे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी रणनीति से जुड़ी हुई घटना है। यही वजह है कि भारत इस पूरे घटनाक्रम पर बेहद बारीकी से नजर रखे हुए है और आने वाले समय में यह मुद्दा और भी ज्यादा अहम होने वाला है।